दोस्तों नमस्कार। मैं राज उपाध्याय न्यूज़ डंका चैनल पे हाजिर हूँ। किस्मत पे भरोसा है तो दांव लगा ले। जी हाँ, मकर संक्रांति का फल कथन आपके लिए थोड़ा ये अलग है, लेकिन ये अलग तो इसलिए भी है कि आजकल ये प्रथा, ये विधा लोगों ने लुप्त कर दी है। लोगों को पता ही नहीं कि इस तरीके से भी भविष्य कथन किया जाता है। इस भविष्य कथन की खास बात एक रहेगी कि हमारा जो मूल उद्देश्य रहेगा वो स्टॉक मार्केट रहेगा, यानी कि मूल हम भविष्य कथन करेंगे, लेकिन एक ट्रेंड जिसे कहते हैं, एक एक मौसम क्या रहेगा वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि वही बताएंगे, वही बताया जाता है। ये एक पूरे साल के लिए होता है, यानी इस बार की मकर संक्रांति 15 तारीख को है और 15 से अगले 14 तक। तो कहने का मतलब इस ट्रेंड को समझिए, ये बिल्कुल ऐसा है कि किस ठंडी के वक्त किसी को ठंडी ज़्यादा लगती है तो किसी को कम लगती है, और बारिश में कोई एंजॉय करता है तो कोई नहीं एंजॉय करता है। तो आप एंजॉय कीजिए। उसमें फल कथन में जिसको बोलते हैं ना छौंक या तड़का लगाया है, मराठी में फोड़नी बोलते हैं, वो फोड़नी लगेगी हमारे स्टॉक एक्सचेंज को लेकर। इसीलिए ये आपके लिए अलग और आपकी पसंदीदा विषय है। देख लीजिए, फल कथन को हम शुरू से कह लेते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल जानकारी दे देते हैं, लेकिन वो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। हम कहानी का अर्थ भी आपको समझाएंगे। पहले क्या होता था, ऋषि जन या विद्वजन जो भी होते थे, वो आम आदमी से कनेक्ट करने के लिए स्टोरी टेलिंग करते थे, कहानी सुनाते थे, क्योंकि कहानी लोगों को याद रहती है, कहानी से लोग कनेक्ट करते हैं और फिर फल कथन करते थे। फल कथन बिल्कुल वैसा ही है कि आपने उसके जो मेटाफोर हैं या उसके जो सिंबल हैं, उसके प्रतीक हैं, उनका अर्थ आपने समझना है, और समझने के लिए अर्थ पहले प्रतीक तो जान लें। तो चलिए चलते हैं आगे। तो दोस्तों, हैप्पी मकर संक्रांति। और इस बार की मकर संक्रांति रात के वक्त सूर्य धनु राशि जो उसकी नीच है उसमें से पार करेगा, यानी दक्षिणायन खत्म करके उत्तरायण में जाएगा। लेकिन हम जो भी है उदयचारी तिथि मानते हैं, यानी दूसरे दिन जब तिथि का उदय होगा तब सूर्योदय से सूर्यास्त तक, जैसे मुंबई में 7:16 पर सूर्योदय है, वो उस वक्त से लेके अगले 2 घंटे पुण्यकाल रहेगा। पुण्यकाल में आप पुण्य कर्म कर सकते हैं, और उसी से सूर्यास्त तक भी अच्छा समय है। आप जो भी है कर्म है कर लीजिए। हम आपको कर्म भी बताएंगे, और कर्म के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि ये एग्जैक्टली है क्या। तो मैं आपको बताता हूँ इस बार संक्रांति कैसी आई है। यह संक्रांति बाला उपकरण पे हो रही है। इसका वाहन शेर है और उपवाहन घोड़ा है। उसने संक्रांति ने पीले वस्त्र पहने हुए हैं और उसने हाथ में गदा ली हुई है। उसने केसर का तिलक लगाया है, और वो कुमारी है और बैठी हुई है। अब उसने सुगंध के लिए हाथ में जाई का फूल लिया हुआ है, और जूही का फूल वो सूंघ रही है, और उसी के साथ साथ उसके एक हाथ में खीर है। दूध की खीर का वो भक्षण करती हुई, एंजॉय करती हुई जा रही है। वो जाति से सर्प है, और उसने मोती धारण किया हुआ है। उसका वार जो है रविवार, वो हिसाब से वो राक्षसी है, और नक्षत्र नाम मंदाकिनी है। तो दोस्तों, ये तो हो गई कहानी, लेकिन और आगे चलते हैं कि वो दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रही है और उसकी नज़र नैऋत्य पे है। तो दोस्तों, इसका मतलब क्या है, अब इसको हम समझते हैं। जैसे सबसे पहले हम शुरू से शुरू करते हैं। अब मैं हर एक चीज़ का आपको फल कथन बताता हूँ कि रविवार की संक्रांति है, यानी जो स्टॉक एक्सचेंज में गवर्नमेंट से रिलेटेड या गवर्नमेंट का जिनका हाथ है, उन शेयरों में तेजी होगी। दूसरी बात, वो क्या खा रही है, खीर खा रही है, तो एफएमसीजी और इस तरीके के स्टॉक में भी है, बैठी है। यानी गवर्नमेंट वाले कुछ स्टॉक जैसे एलआईसी, जिस पर उनका पूरा होल्ड नहीं है, ऐसे स्टॉक डाउन रहेंगे। अब एफएमसीजी वगैरह के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन एक कॉमन मैन के लिए उसका मुहूर्त का जो है मूर्ति वो 30 है, और वो 30 मूर्ति का क्या अर्थ है हम बताते हैं आपको। अब वो दक्षिण से उत्तर जा रही है, और मैंने पिछली बार कहा नैऋत्य नहीं, ईशान्य में देख रही है।
इसका मतलब क्या है कि जहाँ से वो जा रही है वहाँ पर ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि रहेगी। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ पे समृद्धि रहेगी यानी क्या हमें, कि हमें दक्षिण में जो शेयर हैं, बेंगलुरु में जिनके हेड ऑफिस है, रजिस्टर्ड ऑफिस है, और जो हैं उनके शेयर पे हमने ज़्यादा ध्यान देना है और वो शेयरों में तेज़ी रहेगी। तो अब आपको समझना ये है कि आपने करना क्या है। देखिए, यह नाम क्या है, किस्मत पे भरोसा है तो दांव लगा ले। तो दांव आपने कैसे लगाना है, मैं आपको कोई जुआ खेलने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा। स्टॉक एक्सचेंज का एक नियम है और वो नियम है कि कोई ना कोई बेचने वाला है, इसीलिए तो कोई खरीद रहा है, यानी वही लेन देन चालू है, कोई नहीं। और सबसे अच्छी बात, आप लकी हैं कि आप अब एक स्टॉक, सिंगल स्टॉक या सिंगल स्टॉक का भी कुछ भाग खरीद सकते हैं, और ख़ासकर एसआईपी में। अब एसआईपी और उसके लिए डिटेल हम फिर कभी देखेंगे, लेकिन आप उस तरीके से तैयारी कर लें, कोई ब्रोकर और कोई पंगा नहीं है। आजकल ऐप आ गए हैं जिसमें कई ऐप तो फ्री ऑफ चार्ज हैं जो लेते भी नहीं हैं, और सारी की सारी विश्लेषण याद रखिए, शनि भी बदल रहा है। शनि बदल रहा है इसका मतलब क्या, शनि कर्म का स्वामी है और कर्म से लाभ होता है। तो शनि को राशि वाइज डिटेल के लिए आप हमारा अगला वीडियो देख लीजिए, वो भी आपके लिए बहुत काम का है। तो कहने का मतलब, मैं वापस मकर संक्रांति पे आ रहा हूँ। मकर संक्रांति में अब कर्म क्या करने हैं। सबसे पहले देखिए, वहाँ पर अंग शुद्धि से लेके आपकी जबान शुद्धि से लेके हर चीज़ उसमें शामिल कर ली है। उसका अर्थ और सिंबल आप समझिए, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 6 तरीके से तिल का यूज़ करना है। जैसे सबसे पहले हमने तिल को कूट लेना है और उसका उबटन बनाकर, उबटन शरीर को लगाकर नहाना है। ये नहाने के पहले करना है। नहाने में हमने तिल डालना है पानी में। अब ये तिल काला होगा तो बहुत बेहतर है, तो और उस पानी से हमने नहाना है। तीसरा, आपने तांबे की कटोरी या प्लेट में पानी लेकर उसमें तिल डालकर सूर्य को अर्घ्य देना है। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद आपने उसी तांबे की कटोरी या प्लेट में आपने तिल डालना है और तिल डालकर पूर्वजों को अर्घ्य देना है। पूर्वजों को अर्घ्य देने के बाद में ये दोनों हाथें आप इस तरीके से ऊंची करना है, क्योंकि आप उनको आवाहन कर रहे हो। मन में कुछ नहीं रखें, साफ और शुद्धि रखें। उसके बाद ये तो 4 हो गए। 5वां फिर आपने क्या करना है कि आपने उस दिन खिचड़ी या तिलगुड़ या जो भी है वो आपने भक्षण का सेवन करना है, क्योंकि तिल का आपने सेवन करना ऐसे वक्त पे ज़्यादा अच्छा है। अब 6वां क्या है कि भाई तिलगुड़ या कोई ऐसी चीज़ आपने दान करनी है। अब दान आप गौवा को भी खिला सकते हो या पुजारी क्या भी दे सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो ये 6 कर्म आपने करने हैं। और क्या नहीं करना है तो याद कीजिए, मराठी में आज के दिन क्या बोला जाता है, तिलगुड़ गया गोड़ गोड़ बोला। क्योंकि आज के दिन, मकर संक्रांति के दिन, बिल्कुल कठोर और रूखा नहीं बोलना है, ये नियम है। देखिए कितने सुंदर संस्कार हैं, ये हमारे परंपराओं में डाल दिए हैं। यही तो ज्ञान है ऋषियों का। कितने बड़े समाजशास्त्री थे, कितने बड़े सोशलॉजिस्ट थे कि उनको मालूम था कि लोगों को अच्छे संस्कार, अच्छे कर्म बताने के लिए आपने प्रेरित करना है, और प्रेरित करने के लिए इसीलिए ये सारी कहानियाँ होती हैं। तो कहने का मतलब कि आपने उस दिन रूखा नहीं बोलना है, बल्कि मुंह का इतना ध्यान रखना है कि पुण्य काल में आपने ब्रश भी नहीं करना है। रात को ब्रश कर लीजिए या सूर्योदय के पहले ब्रश कर लीजिए। इतनी मुख शुद्धि का ध्यान रखा गया है। फिर आपने क्या करना है, जैसा बताया है कि तिल का जो कर्म है वो कर्म कर लीजिए। कुछ नहीं है तो तिल खा लीजिए, तिलगुड़ खा लीजिए, लोगों को बांट दीजिए, लोगों में खुशियाँ फैलाएं। और उस दिन हमने हो सके उतना दूध का भक्षण टालना है। पुण्य काल में तो टालिए सुबह के 2 घंटे। उसके बाद में अगर आपको कुछ खीर और कुछ बनना है तो अलग बात है, लेकिन सुबह के 2 घंटे आपने दूध का वो टालें। और कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके अंदर रजस और तमस भाव को प्रेरित करती है, वो चीज़ आपने नहीं खाना है। तो ये हो गया नहीं की लिस्ट। अब आप बोलेंगे गुरुजी आपने तो स्टॉक का तो पूरा डिटेल बताया ही नहीं। देखिए, आप समझिए,
पहले मकर संक्रांति का जो फल कथन है वो गुरुजी से ही पूछा जाता था। वो इंडिविजुअल बताते थे, क्योंकि इंडिविजुअल कुंडली के हिसाब से होता था, और कुंडली में भी मैं आपको बोलूँ राशि नहीं नक्षत्र के हिसाब से होता था। तो ये यहाँ पे इंडिविजुअलिटी नहीं है, यहाँ पे इन टोटलिटी है। और इन टोटलिटी में मैंने आपको क्या बताया, मैं रिपीट करता हूँ, समझ लीजिए। जो सूर्य से रिलेटेड चीज़ें हैं वो चीज़ों में तेजी आएगी। अब आपको एक बात बताऊं, हमारे ज्योतिष शास्त्र में जितनी सुगंध और गंध हैं वो सूर्य का ही सिग्निफिकेंट यानी कि कारक हैं। तो जो चीज़ें अब उन चीज़ों से रिलेटेड हैं उसमें तेजी आएगी। दूसरी बात, वो बाघ पे बैठी हुई जा रही हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपको थोड़ी डेयरिंग करना है, इसीलिए भरोसा रखना है, किस्मत पे भरोसा है तो दांव लगा ले। तीसरी बात, वो सर्प योनि है। सर्प योनि में देखिए बहुत अच्छा है। सर्प योनि क्या, आपने ग्राउंडेड रहना है, आपने ज़मीन से जुड़कर रहना है। और ज़मीन में जिसको दो व्यू बोलते हैं, कि एरियल व्यू और एक सर्प दृष्टि और एक गरुड़ दृष्टि। तो सर्प दृष्टि रखिए, यानी कि अब आगे क्या हो रहा है। शेयर मार्केट का एक नियम है कि जब बढ़े भाव तब बेचना है। लोग क्या करते हैं, भाव बढ़ रहा है, तेजी आ रही है, उसमें और आग में घी डालते हैं। नहीं, तो इस सर्प दृष्टि यानी ग्राउंडेड डाउन टू अर्थ रहें और उस तरीके से करें। दूसरे, उसके हाथ में फूल है, मैंने बताया फूल सूंघ रही हैं। तीसरे, मैंने बताया कि वो खीर खा रही हैं। तो इस तरीके से उसका नाम क्या है, मंदाकिनी है। यानी क्या हुआ, ये स्वर्ग से आई है और स्वर्ग से आपको आशीर्वाद दे रही है। समय का फ़ायदा उठाइए। वो कहते हैं ना, एट द राइट टाइम राइट प्लेस राइट पर्सन। तो राइट पर्सन कौन रहेगा राइट टाइम पे और राइट प्लेस पे? आप रहेंगे। हम तो सिर्फ आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं। शुभम भवतु। थैंक यू।